नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बोलते भारत। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूँ, गुजरात के सूरत लोकसभा सीट से आ रही है। गुजरात के सूरत लोकसभा सीट से बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दबंगई दिखाई है और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी को एक तरफ से कहा जाए तो खरीद चुके हैं वहाँ पर। जिस तरह से पिछले नीलेश कुंभानी के जो कांग्रेस के नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द करा दिया गया, उसके बाद जो कांग्रेस के समर्थन थे, आम आदमी पार्टी के जो समर्थन थे, तमाम जो पार्टियां थी वह बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने लगे थे। उसी बीच में मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि उसी बीच में जो बहुजन समाज पार्टी के जो सूरत लोकसभा सीट के प्रत्याशी प्यारेलाल भारती जी थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने खरीद कर उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। उनकी मोबाइलें स्विच ऑफ है। उनका नॉमिनेशन जो था, लास्ट डेट था जो वापसी का, वो वापस करा लिया गया। उनके ऊपर दबाव बनाया गया। उन्हें लोग बता रहे हैं कि तमाम तरह की क्योंकि पैसा भी दिया गया है और वो पैसा लेकर के सूरत छोड़ चुके हैं। प्यारेलाल भारती जो बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट थे, एकलौता कैंडिडेट जो बीएसपी और भाजपा में लड़ाई था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने एकला कर दिया। वह निर्विरोध हो गए। जो दिनेश डभोनी हैं वह चुनाव अकेला ही निर्विरोध जीत चुके हैं। चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले वह चुनाव जीत चुके हैं। ये बता दूं, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और बहुजन समाज पार्टी के जो सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी है, उनके लिए बुरी खबर हो चुकी है इस वक्त। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग कहते थे वो कि बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को लेकर के कि आकाश आनंद जो है कि मायावती जी भाई भतीजवाद कर रही है। लेकिन बताइए, बिना पैसा लिए भी 1 रुपये नहीं लिया गया था। उन्हें जमीनी कार्यकर्ता समझ करके उनके साथ जो है कि बिना पैसे का टिकट दिया गया था और डायरेक्ट उनको बुलाया गया और टिकट दिया गया। और जीतने का पूर्ण रूप से चांस था, क्योंकि कांग्रेस का भी पर्चा रद्द कर दिया गया था, जिसके वजह से सभी लोगों ने सराहना चालू कर दिया कि बीएसपी का इस बार खाता खुलने जा रहा है सूरत लोकसभा सीट से गुजरात में। लेकिन उस जो खाता खुलने वाले सीट को जो कि ब्लॉक कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने अपने धन बल और बाहुबल के कारण। जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्यारेलाल भारती जी थे, सूरत लोकसभा सीट के प्रत्याशी, उन्हें पैसे के बल पर, बाहुबली के बल पर, या फिर कहूँ दबंगई के बल पर प्यारेलाल भारती जी को नज़रबंद कर दिया गया है। नाम वापस ले लिया गया है और उनको पैसे दे करके उनका मुंह बंद कर दिया गया है। बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी का एक और झटका लग गया, बहुत ज़बरदस्त झटका। जो कड़े मुकाबले में थे, जीतने के करीब थे, वो अब एक सीट वहां पर खाली हो चुका है और बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल वहां पर शून्य हो गई। वहीं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध चुनाव लड़ करके जीत चुके हैं। निर्विरोध चुनाव, उनके खिलाफ कोई भी प्रत्याशी इस वक्त मैदान में नहीं है। लोग जो कांग्रेस के जो थे नीलेश जी थे, वो उन्होंने साफ साफ कहा, नीलेश कुंभानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी कहो तो सामने आ चुकी है। जिस तरह से मेरा पर्चा रद्द करवा दिया गया और बहुजन समाज पार्टी के एकलौता जो विधायक लोकसभा प्रत्याशी थे, जीतने करीब थे, उनको जो है कि नज़रबंद कर दिया गया है। पैसे के बल पर, धन के बल पर, बाहुबल के बल पर उन्हें पैसा दे करके उन्हें भगा दिया गया है। सूरत छोड़ चुके हैं इस वक्त के बहुजन समाज पार्टी के जो सूरत लोकसभा सीट कैंडिडेट जो थे प्यारेलाल भारती, सूरत छोड़ करके फरार हो चुके हैं और उन्हें मोबाइल ही उनका बंद हो चुका है। बता दूं कि लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है कि निर्विरोध चुनाव जीत गई। वहां पर जो नीलेश कुंभानी ने कहा, बात सही हुआ और दिनेश जो डोभानी हैं वो चुनाव जीत गए। बहुजन समाज पार्टी को एक और झटका यहाँ पर लग गया। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव निर्विरोध जीत गई। दबंगई से कहूँ या गुंडागर्दी से कहूँ, ये तमाम तरह की बातें आ रही है। जिस तरह से जो देखने को मिलता है हर एक शहरों में, वो गुजरात के सूरत सिटी में मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी
गुंडई और बाहुबली के आगे सभी पार्टियां घुटने टेक दिया है। बता दूं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, बहुजन समाज पार्टी के लिए बुरी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गुंडागर्दी कहूँ या जब बार बार ये बात को शब्द के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लोग इस बात को सब जो कमेंट के जरिए भी बता रहे हैं कि ये गुंडागर्दी है भारतीय जनता पार्टी का, जो मुंह बंद कर दिया गया, जीतने वाले प्रत्याशी को जबरदस्ती यहाँ से भगा दिया गया है उनको पैसा दे करके। अब सोचिए कि क्या अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है? क्या अब देश के जो लोकतंत्र है अब बचा है? ये तमाम तरह की जो है कि घटनाएं संविधान को लेकर के भी अब लोग अटकलें जताने लगे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है संविधान वाकई में खतरे में है। जहां पर भी बीएसपी को हो, सपा का हो, लालू यादव को जो कैंडिडेट हैं, जो खासकर मूल निवासी कैंडिडेट हैं, उन्हें जिताने के लिए अपील भी होने लगी है, क्योंकि अब जो है कि भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र अब आप सामने आने लगा है। सोचिएगा, चुनाव से पहले कांग्रेस के पर्चा रद्द करा दिया गया, उसके बाद बीएसपी के जो प्रत्याशी थे उन्हें खरीद लिया गया और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, उनकी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बहुजन समाज पार्टी के लिए बुरी खबर है। ये बता दूं कि बहुत ही बुरी खबर है बहुजन समाज पार्टी के लिए और खासकर गुजरात के सूरत लोकसभा सीट के लिए। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। और भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के बीच में टकराव था उसको आप लोग कैसे देखते हैं? और जो भारतीय जनता पार्टी एकला चुनाव जो निर्विरोध जीत चुकी है इसके लिए आप लोग कैसे देखेंगे? क्योंकि लोग तमाम तरह की बातें कहते हैं। आप कमेंट करना ना भूलें।